गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आध्यात्मिक साधना के विविध स्तर व पक्ष कौन से हैं? अध्यात्म साधना को ज्ञान और विज्ञान इन दो पक्षों में हम विभाजित कर सकते हैं। ज्ञान पक्ष वो है जो पशु और मनुष्य के बीच अंतर प्रस्तुत करता है, जो प्रेरणा देता है कि इस दुर्लभ अवसर का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए ये मिला है। इसके लिए किस तरह सोचना और किस तरह की रीति नीति अपनाना उचित है, इसे हृदयंगम कराना ज्ञान पक्ष का काम है। स्वाध्याय, सत्संग, कथा, प्रवचन, पाठ, मनन, चिंतन जैसी प्रक्रियाओं का सहारा इसी प्रयोजन के लिए लिया जाता है। इसी पक्ष का दूसरा चरण ये है कि धर्म, सदाचार, संयम, कर्तव्य पालन के उच्च सिद्धांतों को अपनाकर आदर्शवादी जीवन जिया जाए। बुरे चिंतन और कर्तृत्व में ही मनुष्य की अधिकांश शक्तियों का अपव्यय होता रहता है। दुर्बुद्धिग्रस्त और दुष्कर्म निरत व्यक्ति अपना ओजस नष्ट करते रहते हैं और उस प्राण शक्ति को गवा बैठते हैं जो उच्च स्तरीय प्रगति के लिए उसी प्रकार आवश्यक है जैसे मोटर के लिए पेट्रोल। बिना तेल के मोटर कैसे चलेगी, उसी तरह बिना प्रखर प्राण शक्ति के आत्मिक प्रगति किस प्रकार संभव होगी। इसीलिए साधना द्वारा चिंतन को उत्कृष्ट और कर्तृत्व को आदर्श बनाया जाता है। ये जमीन को जोतकर खाद पानी लगाकर उर्वर बना देने की तरह है। ऐसे ही परिष्कृत मनुभूमि पर उपासना का बीजारोपण किया जाता है, तभी बोई हुई फसल लहलहाती है। ऐसी ही उर्वरा भूमि पर लगाया गया उद्यान फलता फूलता देखा जाता है। साधना का दूसरा पक्ष उत्तरार्थ उपासना है। विविध विधि शारीरिक और मानसिक क्रिया कृत्य इसी प्रयोजन के लिए पूरे किए जाते हैं। शरीर से व्रत, मौन, आस्वाद, ब्रह्मचर्य, तीर्थयात्रा, परिक्रमा, आसन, प्राणायाम, जप, कीर्तन, पाठ, बंध, मुद्राएं, नीति, धोती, वस्ती, न्योली, वज्रौली, कपालभाति जैसे क्रियाकत्र किए जाते हैं। मानसिक साधनाओं में प्रायः सभी चिंतन परक होती हैं और उनमें कितने ही स्तर के ध्यान करने पड़ते हैं। नाद योग, बिंदु योग, लय योग, ऋजु योग, प्राण योग, हंस योग, षट चक्र वेदन, कुंडलनी जागरण जैसे बिना किसी श्रम या उपकरण के लिए जाने वाले मात्र मन योग के सहारे संपन्न किए जाने वाले सभी कृत्य ध्यान योग की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसके साकार और निराकार दो वर्ग हैं। साकार में अमुक देवी देवताओं के स्वरूप एवं सानिध्य की भावना की जाती है। प्रकाश का, सूर्य का ध्यान भी साकार ध्यान में ही गिना जाता है। इसे कई लोग निराकार कहते हैं। उनकी परिभाषा के अनुसार मनुष्याकृति के भगवान ध्यान को साकार और सूर्य प्रकाश जैसे हाथ पांव रहित स्वरूप को निराकार कहा जाता है। पर बात ऐसी नहीं है। सूर्य प्रकाश की, षट चक्रों की, कुंडलिनी चक्र की, सहस्त्रसार कमल की आकृतियां भी साकार ध्यान में ही गिनी जानी चाहिए। आकार का अर्थ ही स्वरूप है। जहाँ किसी भी प्रकार की आकृति को ध्यान माध्यम बनाया जा रहा होगा वे सब साकार ध्यान गिने जाएंगे। निराकार वर्ग में वे ध्यान आते हैं जो शब्द, रस, गंध, स्पर्श इन चार तन्मात्राओं के सहारे संपन्न किए जाते हैं। सूक्ष्म कर्णेंद्रिय से कई प्रकार की दिव्य ध्वनियों को सुनना नादयोग कहलाता है। जीभ पर मिश्री, मिर्च आदि का स्पर्श कराकर कुल्ला कर लेते हैं और उसी स्वाद की अनुभूति करते रहते हैं। इसी प्रकार गंध को बार बार सूंघकर नासिका द्वारा पीछे भी उसकी कल्पना की जाती है। किसी ठंडे, गर्म या मृदुल कठोर स्पर्श को हाथ से छूकर उसे हटा दिया जाता है और उसके हट जाने पर भी स्पर्श का अनुभव करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कान, नाक, जिह्वा एवं त्वचा की शब्द
गंध, स्वाद एवं स्पर्श की अनुभूतियों को निराकार ध्यान कहा जा सकता है। रूप तन्मात्रा नेत्र इंद्रिय का विषय है। इसकी अनुभूति में किसी न किसी आकार की जरूरत पड़ती है, चाहे वो मनुष्य आकृति का हो या अन्य किसी आकार का। इस पर ध्यान केंद्रित करने को साकार उपासना कहा जाएगा। स्थूल शरीर को श्रम परक, सूक्ष्म शरीर से चिंतन परक उपासना की जाती है। कारण शरीर से केवल भावना की पहुंच है। निष्ठा, आस्था, श्रद्धा का भाव भरा समन्वय भक्ति कहलाता है। प्रेम संवेदना इसी को कहते हैं। ये स्थिति तर्क से ऊपर है। मन और बुद्धि का इसमें अधिक उपयोग नहीं होता। भावना की उमंग भरी लहरें ही अंतःकरण के मर्म स्थल का स्पर्श कर पाती हैं। मनुष्य में भी दो प्रेमी जन जब मिलते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं और आनंद की अधिकता का अनुभव करते हैं। भाव भरी पुलकन केवल विश्वस्त, परम प्रिय एवं आत्मियों के मिलन पर ही उभरती है। इसलिए भगवान के प्रति अत्यंत उच्च स्तरीय मान्यताएं एवं भावनाएं रखकर पुलकन भरे मिलन को एक दूसरे में आत्मसात हो जाने की गहन आस्था की अनुभूति को भक्ति योग कहते हैं। लय योग इसी को कहा जाता है। आत्म समर्पण तदात्म भी इसी का नाम है। जीवन मुक्ति का वर्णन करते हुए सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य के 4 भेदों में इसी स्थिति का विवेचन किया गया है। द्वैत को मिटाकर अद्वैत की अनुभूति, नदी का समुद्र में विलय, अग्नि में आहुति द्रव्य, दीपक पर पतंगों का जलना जैसे उदाहरण देकर इसी भाव स्तर का स्वरूप समझाया जाता है। गोपियों को कृष्ण की वंशी ध्वनि पर थिरकने वाले रास नृत्य में इंद्रिय समूह एवं चिंतन धाराओं का पर ब्रह्म के उदात्त संकेतों का अनुगमन ही है। मैं और तू में से एक को मिटा देने की बात संत और भक्त योगी एक स्वर में कहते हैं। मैं मिटता है तो तू रह जाता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर की अनुभूति भक्ति योग में होती है। इसी तथ्य को थोड़े से शब्दों की उलट पुलट में दूसरी तरह भी कहा जा सकता है। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, सच्चिदानंदोहम शिवोहम। इसकी मान्यता में तू मिट जाता है और मैं रह जाता है। दोनों ही स्थितियों में एकता, एक रूपता, एक सत्ता का प्रतिपादन है। भक्त और भगवान के एक बन जाने की बात है। अयम आत्मा ब्रह्म का आत्मा निकृष्ट नर पशु नहीं होता, वरन उसकी क्रिया, विचारणा एवं आकांक्षा ठीक वैसी ही होती है जैसी परमेश्वर की। इससे नीचे स्थिति में शिवोहम की बात कहाँ बनती है। परमेश्वर स्तर पर पहुंचा हुआ आत्मा अपनी अहंता को पूरी तरह खो चुका होता है। उसके साथ जुड़े हुए संकीर्ण स्वार्थपरता के सारे बंधन भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य लोभ मोह के बंधन से विरक्त होकर वैरागी जीवन जीता है और उच्च स्तरीय प्रेरणाओं को ईश्वर के संकेत मानकर उनका अनुगमन करता है। इसके लिए मस्तिष्क के द्वारा संभव होने वाले ध्यान से बस काम नहीं चलता, वरन प्रियतम के साथ एकाकार होने के भावोन्माद को जगाना पड़ता है। मीरा, चैतन्य, रामकृष्ण परमहंस आदि में ये उन्माद मुखरित हो उठा था। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भक्ति का भावोन्माद उभारने वाले साधक भी देखे गए हैं। दूसरे अत्यंत शांतिपूर्वक हिमालय में अपनी काया को गलाकर हिम रूप बना देने जैसी अनुभूतियों से भी काम चला लेते हैं। मतलब ये है कि द्वैत को मिटा देने से आत्मा और परमात्मा की एकता की भावना जिस भी भाव प्रक्रिया द्वारा संपन्न होगी, वे सभी भक्ति योग के लय योग के अंतर गिने जाएंगे। साधना का सबसे स्थूल रूप पार्थिव पूजा है, जो मात्र उपकरणों से, धन एवं पदार्थों से संपन्न हो जाता है। प्रतिमा पूजन यही प्रथम बाल कक्षा है। देव मंदिरों में स्थापित प्रतिमाओं को वस्त्र, नैवेद्य, आरती, पुष्पहार, धूप दीप आदि से पूजा जाता है।
सूर्य को अर्घ्य, धन दान, ब्रह्म भोज, भोग प्रसाद जैसे कार्य पार्थिव पूजा में गिने जाते हैं। इनमें से कुछ तो हवन, यज्ञ, अपंग असमर्थों की सहायता, सत प्रवृत्ति के अभिवर्धन में, दान पुण्य जैसे लोक उपयोगी भी होते हैं। शेष उपकरणों की सहायता से किए जाने वाले कर्मकांडों की तरह सीमित रहते हैं। उन्हें भी निरर्थक नहीं कहा जा सकता। पदार्थों और चेष्टाओं की सहायता से उच्च स्तरीय चिंतन को उभारना भी जीवन को दिशा देने की दृष्टि से आवश्यक है। इससे भी हमको समुचित लाभ मिलता है। आज के लिए इतना ही।